में आप कभी एक ज़मीन को सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका थोड़ा कुछ पैसा के लिए 1-2 लाख पैसा के लिए कितना मेहनत का पैसा दूसरा का ये होता है, उसमें फंस जाता है ज़मीन में। क्योंकि ज़मीन क्यों आदमी खरीदता है? एक घर बेचने ज़मीन ऐसा नहीं खरीदता है। बहुत सारा हाँ, अमीर वाला लोग होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास का इंसान लोग होता है ना, घर बना के बेचेगा, खुद का मेहनत का कमाई को वहाँ पे डाल के घर बनाने के लिए वो उसको ज़मीन को खरीदता है। उसमें ही आप डिस्प्यूट करता है तो मतलब आप तो पछता है, लेकिन जो इनोसेंट जो बायर है उसको भी बहुत पछताता है। सो ये वीडियो रिगार्डिंग जो मैंने लास्ट 15 डेज समथिंग पहले मैंने पोस्ट की थी लैंड से रिलेटेड, जो लेकी में लोकेटेड है। तो मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, वो मेरा रिलेटिव्स की थी। रिलेटिव्स ने बोला है कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया में है तो पोस्ट करो, या तो आप डोर टू डोर भी हमारा ज़मीन को सेल कर सकता है, ऐसा बोला। फिर मैंने सोचा सोशल मीडिया है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ में क्यों ना पोस्ट करूँ, क्योंकि हम जिसको जानता है वो ज़रूरत भी नहीं हो सकता है, जिसको नहीं जानता है क्या पता सोशल मीडिया से देख के आपको ज़मीन का सख्त ज़रूरत भी हो सकता है। मैंने सोच के सोशल मीडिया में डाला है। सोशल मीडिया में डालने के बाद में शाम शाम को या दिन को डाला है, शाम तरफ को एक कॉल आया मुझे, आप ज़मीन सेल, क्योंकि मैं नंबर अपना खुद का प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि मेरा प्रोवाइड करने से बहुत सारा इंसान कॉल आता है अननेसेसरी, जो कि रिलेटेड नहीं है। फिर इसीलिए मैंने बोला है कि जो जो इंटरेस्टेड है यू गाइस कैन प्रोवाइड नंबर। तो उन लोग ने नंबर प्रोवाइड किया, जो जो नंबर प्रोवाइड किया उसको कॉल किया। उनमें से एक जो मेरा नंबर को लेने के लिए, मतलब उसको ज़रूरत नहीं था, दूसरा आदमी उसको नंबर मांग दो ऐसा करके, क्योंकि उन लोग को पता है अभी मैं ज़मीन सेल कर रहा है, तो नंबर जो जो प्रोवाइड किया वो इंटरेस्टेड थे, कॉल बैक करेगा फिर। तो फिर शाम तरफ को अननोन नंबर से, तो वो आदमी ऐसा करके उसको नंबर देने दिया, तो फिर वो आदमी को कॉल किया है, तो उसने दूसरा आदमी को थर्ड पार्टी को दिया, थर्ड पर्सन को दिया। तो फिर शाम तरफ को मुझे कॉल किया एक रेंडम नंबर से, तो गोई मतलब बहुत रात से कॉल किया, रात से बात कर रहा था। तो फिर बोले हाँ गोई दो की, ऐसा बोला। तो गोई गोई है ना, बोला। तो बोला अरे आपको क्या चाहिए, मैं गोई ही बोल रही हूँ, ऐसा बोला है। तो बहुत गुस्सा से, तुम मेरा ज़मीन को क्यों क्यों सेल करा, ऐसा बोला है। बाप रे बाप, मेरा तो मतलब, क्योंकि पेपर तो क्लियर है मेरा, जिसने मुझे सेल करो बोला है वो तो बोला है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली अपना आँख से नहीं देखा है ना, क्योंकि वो पेपर क्लियर है कि नहीं। आजकल का ज़माना में ब्रोकर लोग इतना ख़राब वाला भी होता है। फिर मैं तो इतना डर गया, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं ऑथेंटिक पेपर क्रॉस चेक नहीं करके दूसरा पोस्ट करो बोल के पोस्ट कर दिया। अभी मैं तो बहुत गलत काम कर दिया बोल के वो, अरे सर, अरे अगर ऐसा है तो मैं अपना जिसने मुझे पोस्ट करो बोला है उसको, मैं रिलेटिव्स को कॉल करती हूँ, एंड उसका पेपर क्लियर है कि उन लोग ने तो बोला है कि पेपर क्लियर है, एंड बहुत साल पहले उसको खरीद के रखा है, ऐसा बोला। फिर बोला है उसने होगा ठीक है, उसको मंगवा दो। फिर मैं रियलाइज़ किया अगर उसका पास पेपर है तो उसने, मेरा रिलेटिव से बोला है उसका पेपर क्लियर है। तो फिर वो सर को मैंने बोला आपका पेपर को क्लियर वाला को आप जिससे खरीदा है मुझे आप अपना नंबर भी दीजिए, एंड उसका पेपर आप जिससे खरीदा है आपका पेपर भी मुझे दे दीजिए बोला। वो बोला है अभी सेंड नहीं कर सकेगा, आप कभी शाम को मैं कर दूंगी बोला। फिर रात को उसने सेंड किया है, देखा है तो उन लोग के पास पेपर नहीं है, ऑथेंटिक पेपर नहीं है। फिर मैंने अपना रिलेटिव्स को भी बोला आपका ऑथेंटिक पेपर मुझे भेजिए बोला। तो बोला वो मैं प्रैक्टिकली मैं आपका वहाँ पे आईसीआर पे आ जाऊँगी, जिसने ब्रोकर को भी बोलेगा। जो जो मतलब बात जो पूरा स्प्रेड हो गया ऐसा हो के फैमिली में। फिर देखा है तो हमारा तो लकीली पेपर मतलब क्लियर था, मजिस्ट्रेट साइन है, जो जो करना चाहिए उसका प्रोसीड्यूर है, सब कुछ उन लोग ने करके रखा है। बट सरप्राइज वाला चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा स्कैमर है, एक ज़मीन को 2 आदमी का साथ में सेल करा है, और जबकि वो सेल करने वाला भी मतलब रैंडम आदमी है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई उसका ज़मीन नहीं है। वो जिसने मुझे कॉल किया है उसको एक लेडी ने कॉल ज़मीन को बिक्री किया है, उसका ज़मीन है बोल के मेरा रिलेटिव्स का ज़मीन को दिखाया है। अगर आप मतलब उससे पैसा कुछ लिया है, उन लोग का डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी। ऐसा होने से मैं पैसा आपका नहीं दे सकने से ये ज़मीन को आप ले लो, और आप घर बना के भी बेच सकता है, जब तक मैं ज़मीन नहीं उसका पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसा करके मतलब मैं तो यही कहूँगी, जो बाई कर रहा है उसको खरीद रहा है उसको भी ऑथेंटिक पेपर नहीं है तो आपको भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल में बहुत ज़्यादा, कैपिटल में सिर्फ नहीं, आजकल का ज़माना में बहुत ज़्यादा स्कैमर है। तो ना कागज़ कुछ भी नहीं था, लेकिन हालांकि वो लोग ने ये किया है और नोटरी ये सब एडवोकेट हायर करके वो किया है, साइन वाइन करने दिया। मैं तो
अभी एडवोकेट को भी क्या ही बोलेगा, ऐसा पेपर ऑथेंटिक नहीं है तो ये सब को भी नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि आपका क्लाइंट भी फंस जाता है ना। आप क्लियर बोल देना है कि आपका ऑथेंटिक पेपर नहीं है तो आप मत करो ये सब ना, बाद में आप फंस सकता है। तो ऐसा हो के वो सर को भी, बेचारा सर को नेक्स्ट दिन में मिली थी, उसको मिला है तो उसने बोला है ऐसा ऐसा करके उसका कागज़ भी, मतलब उसका ज़मीन था ही नहीं, उसको बोला है कि मेरा ज़मीन है, आप ज़मीन में घर बना के बेच सकता है। और इतना स्कैमर लोग, हिम्मत भी है ना, झूठ बोलता है, बाप रे बाप। एडवोकेट हायर करके साइन करने देता है दूसरा का ज़मीन को, आप सोच सकता है ऐसा स्कैमर है। मैं तो ब्रोकर लोग को यही बोलूँगी, ब्रोकर हर कोई नहीं होता है, लेकिन ब्रोकर लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। जब ज़मीन आप सेल कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन दो इंसान का साथ में आप कभी एक ज़मीन को सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका थोड़ा कुछ पैसा के लिए, 1-2 लाख पैसा के लिए, कितना मेहनत का पैसा दूसरा का ये होता है, उसमें फंस जाता है ज़मीन में। क्योंकि ज़मीन क्यों आदमी खरीदता है, एक घर बेचने, ज़मीन ऐसा नहीं खरीदता है। बहुत सारा हाँ, अमीर वाला लोग होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास का इंसान लोग होता है ना, घर बना के बेचेगा, खुद का मेहनत का कमाई को वहाँ पे डाल के घर बनाने के लिए वो उसको ज़मीन को खरीदता है, उसमें ही आप डिस्प्यूट करता है तो मतलब आप तो पछता है, लेकिन जो इनोसेंट जो बायर है उसको भी बहुत पछताता है। लकीली हमारा क्लियर था तो हम तो बच गया, अदरवाइज ऐसा मेरा केस में भी था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूँगी, वो मेरा पर्सनल मैटर है। एंड इसीलिए मैं बोलूँगी ब्रोकर लोग कभी दो इंसान का साथ में ज़मीन सेल नहीं करना, ये बहुत गलत बात है। एंड अभी तक ज़मीन है आपको चाहिए तो जो सच में आपको ज़मीन चाहिए, घर बनाना चाहता है चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है, घर बनाने के लिए ढूंढ रहे हो तो, क्योंकि वो ज़मीन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। एंड वो आजकल का ज़माना में ऐसा प्राइस में आपको कभी ऐसा ज़मीन नहीं मिलेगा, मैं दावे का साथ में कह सकती हूँ। एंड पेपर क्लियर है ऑफ कोर्स। एंड एलपीसी तो नहीं बनाया, लेकिन आप एलपीसी बना सकता है वहाँ पे, क्योंकि वो फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है। तो बस यही आप देते, क्योंकि ज़मीन का आप बहुत आदमी लोग मुझे क्या हो गया दिखाओ ये सब बोल के 2-3 आदमी को दिखाया, लेकिन उन लोग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था। एंड बहुत हाँ ऐसा हो कि उन लोग ने नहीं लिया। तो आप देखिएगा तो देख सकता है, लेकी एरिया पे है, लेकी एरिया वोमेन कॉलेज का जस्ट नीचे, यातर कॉलोनी ऐसा तरफ में है। तो बस यही है ज़मीन का अपडेट। तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा आजकल का ब्रोकर लोग को।